एक जानिब तो भारत की प्रॉक्सीज पाकिस्तान पर हमलावर हो चुकी हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में खैबर पख्तूनख्वा से लेकर बलूचिस्तान में फितनाल खवारिज से लेकर फितनाल हिंदुस्तान दोबारा एक्टिव हुए हैं। क्वेटा में होने वाला सानिहा इंतहाई परेशान कुन, इंतहाई तशवीशनाक है। लेकिन इस सब के दरमियान यूं लग रहा है कि भारत इस सब के साथ साथ पाकिस्तान के खिलाफ एक और फॉल्स फ्लैग की तैयारी भी कर रहा है। यानी ये महाज भी एक्टिव और उस महाज से भी भारत कुछ करने जा रहा है। और एन उसी तर्ज का एक वाकया जो पहले होते थे जिनको बुनियाद बनाकर भारत जंग मुसल्लत करता था, एन उसी तर्ज का एक वाकया मकबूजा वादी में हुआ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 24 मई 2026 इतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल अचीवमेंट्स हैं उनसे भारत खाइफ है, उनसे भारत नाला है। उन अचीवमेंट्स का भारत पर जो असर पड़ रहा है, पाकिस्तान को डिप्लोमेटिक आइसोलेशन में धकेलना था, पाकिस्तान को आलमी बिरादरी में तनहा करना था। लेकिन ये तमाम तर चीजें आज भारत के साथ हो रही हैं। और अब एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान और चाइना अपनी 75 ईयर्स की जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश होने की एनिवर्सरी मना रहे हैं, एक ऐसे मौके पर जब पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए मरकज़े निगाह है, एक ऐसे मौके पर जब इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन होने जा रहा है, भारत पाकिस्तान पर हमलावर हुआ है। अफगानिस्तान का बॉर्डर पहले ही गर्म किया गया था, पिछले काफी अरसे से यही तैयारियां की जा रही थी। लेकिन अब जो वारदात डाली गई है, यूं लग रहा है कि एक मर्तबा फिर इंडिया वांट्स एन एडवेंचर। अब ये तो पाकिस्तान की अफवाज पर है कि हम इनके एडवेंचर को मिस एडवेंचर में कैसे बदलें। मकबूजा वादी में जो इंसिडेंट हुआ है उसे रिपोर्ट करना, और इंडिया अपने इंटरनल इश्यूज को एक्सटर्नलाइज करता है, एक्सटर्नल इश्यूज को इंटरनलाइज करने की बात करता है। और यही इंडिया की एक पॉलिसी है, और शायद इसीलिए भारतीय मीडिया भी खामोश है। लेकिन जो इंडियन फौजियों के साथ इस वक्त रिपोर्ट हो रहा है, ये बहुत अहम है। ये सारी अपडेट्स, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद का जो नारा है ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, सिचुएशन हम सब लोग देख रहे हैं। एक तरफ तो क्वेटा में जो ट्रेन के ट्रैक पर धमाका हुआ, खुद को हमला हुआ, और ज्यादातर औरतें और बच्चे उसमें शहीद हुए हैं। आज का ये सानेहा जिसमें इवन एक्स्ट्रा बोगियां लगाई जा रही थी इस ट्रेन के ऊपर, कि इसमें जो हमारे मिलिट्री पर्सनल हैं वो और उनकी फैमिलीज बिलखुसूस ईद की छुट्टियों पर अपने अपने घरों में, अपने अपने इलाकों में जा सकें। और जो शहादतें भी हुई हैं उनमें हमारे कुछ जवान तो हैं, लेकिन बड़ी तादाद औरतों और बच्चों की है। इन दहशत गर्दों का ये घिनौना चेहरा है, ये गंदा मसख शुदा चेहरा है, और यही इनकी रियलिटी है कि दे डोंट हैव एन आइडियोलॉजी। ये दहशत गर्द सिर्फ और सिर्फ, और बीएलए के साथ तो भारत की इक्वेशन पूरी दुनिया के सामने है। इवन पिछले साल जब मार्का हक हो रहा था, बीएलए ने एलामिया जारी किया कि भारत कदम बढ़ाए, हम भारतीय फौज के साथ पाकिस्तान के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार हैं। कभी ये एलामिया जारी करते हैं कि नाउ वी आर रेडी, इंडिया हमारी सपोर्ट और बढ़ाओ। और भारत के अपने मीडिया आउटलेट्स, इंडिया के अपने जो इनके लोग हैं, इनके टॉप के अजय दोवल से लेकर ये सब बलूचिस्तान के अंदर अपनी प्रॉक्सीज के इस्तेमाल का ढिंडोरा भी पीटते हैं, उसे फखरिया अंदाज में पेश भी करते हैं। एंड वी ऑल नो कि दिस इज अ रियलिटी, अ वेरी सैड रियलिटी। फिर अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम से भारत का गठजोड़, पाकिस्तान के लिए 3 महाज भारत बैक खोलकर सिंदूर ऑपरेशन का बदला लेना चाहता है कि सिंदूर का तंदूर क्यों बनाया। नंबर 1, दहशत गर्दी पर पाकिस्तान की फोर्सेज और इंटेलिजेंस एजेंसीज की तवज्जो लगे, यानी बलूचिस्तान और केपी में ये टेररिज्म को परवान चढ़ाएं। फिर अफगानिस्तान की तालिबानी रिजीम के साथ फड्डा और अफगान बॉर्डर का एक्टिव हो जाना, ये दोनों चीजें अपनी जगह पर। बट ऑन द अदर हैंड इंडिया कहता है कि तीसरा महाज फिर हम खोलें पाकिस्तान के खिलाफ। उसके लिए दे नीड अ प्रीटेक्स्ट, उसके लिए इन्हें जवाब चाहिए। और आप देखें कि पिछली दफा भी जेडी वैंस जो है वो इंडिया में मौजूद था, रूटीन का दौरा चल रहा था जब ये सारा इंसिडेंट और पहलगाम का टेरर इंसिडेंट नाम निहाद, और फिर उसका पाकिस्तान पर इल्जाम। एंड नाउ एट अ मोमेंट जब अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट मार्को रूबियो
भारत के रूटीन के दौरे के ऊपर जो कि पहले से प्लान्ड होता है उस पर वहां पर मौजूद हैं। एन उसी मौके के ऊपर मकबूजा वादी में एक और इंसिडेंट होता है जिसमें भारतीय फौजी मारे जाते हैं। देखें, पाकिस्तान तो एविडेंस प्रोवाइड करता है कि ये इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है फितना हिंदुस्तान के साथ, ये इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है टीटीपी और तालिबानी रिजीम के साथ, और ये इनका मसक शुदा चेहरा है। इंडिया को पहलगाम के बाद हमने ऑफर की कि आओ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम मदद करते हैं आपकी, हम पर इल्जाम लगा रहे हो, यही होता है ना तहकीकात हूं, शफाफ तहकीकात हूं। इंडिया भाग गया, सिंदूर किया तंदूर बन गया। अब उसकी जो चीजें हैं वो अब जारी बात है तवज्जो भी हटानी है, मीडिया ऑप्टिक्स है, क्योंकि एक नफरत का बीज नरेंद्र मोदी साहब ने बोया था और आज शायद वही तनावर दरख्त बन चुका है हेट का, और वो मोदी की अपनी सियासत को खा रहा है। मोदी नीड्स टू आंसर हिज पब्लिक, मोदी को अपनी आवाम को जवाबदेही करनी पड़ेगी। ये सारी चीजें हम लगातार विटनेस कर रहे हैं, इसमें कोई इफ्स एंड बट्स नहीं है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। अब मार्को रूबियो के भारत के दौरे के दौरान बताया यह जा रहा है कि नाज़रीन इकराम, गंभीर मुगल एरिया है राजौरी का, इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर में मकबूजा वादी जो कि दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर प्रिजन है, मकबूजा वादी के अंदर गंभीर मुगल एरिया है राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और इस जगह के ऊपर एक इंसिडेंट हुआ है जहां पर जो कुछ लोग हैं उनका भारतीय फौज के साथ यहां पर लड़ाई हुई है, और बताया यह जा रहा है कि 4 भारतीय फौजी जो हैं वो मुबैना तौर पर मारे गए हैं। बट ऑन दी अदर हैंड इंडिया जो है वो ये रिपोर्ट कर रहा है, और इंडियन मीडिया को अब इसकी रिपोर्टिंग करवाई जा रही है कि एक इंटेलिजेंस बेस्ड ज्वाइंट ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है गंभीर मुगलान राजौरी के अंदर। और अभी तक ये बताया जा रहा है कि यहां पर कैजुअलिटीज के हवाले से कोई कंफर्म्ड रिपोर्ट नहीं है, बट सोशल मीडिया पर बहुत सी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो इसके अंदर मारे गए हैं। और सबसे अहम तरीन चीज ये है नाज़रीन इकराम के इस पूरे के पूरे सिनेरियो में देखना यह है कि असल मामला क्या है। क्लैरिटी वहां से एज सच नहीं आ पा रही, और हमने ये भी देखना है कि ये मामला दर हकीकत है क्या और कहां पर जाकर रुकता है। अलबत्ता यहां पर भारतीय फौजियों के वाले से कुछ हो या ना हो, और उनके मारे जाने की अनकंफर्म्ड रिपोर्ट्स हैं, ऑब्वियसली हमने डिस्क्लेमर साथ देना है क्योंकि इंडियन मीडिया पर इसकी खामोशी है। बट ये जरूर बताया जा रहा है कि एक ज्वाइंट आईबीओ वहां पर कंडक्ट हो रहा है, और ऑब्वियसली मकबूजा वादी में कुछ भी होता है, इंडियन पंजाब में कुछ भी होता है, तो ये उसे किसके साथ जोड़ते हैं, ये उसे पाकिस्तान के साथ जोड़ देते हैं विदाउट एनी एविडेंस, विदाउट एनी प्रूफ। तो पाकिस्तान इन डेवलपमेंट्स को वैसे ही बहुत तशवीश से देखता है। पिछले दिनों अपने रॉ का एक तैयारा जो आईएसआर इंटेलिजेंस सर्वेलेंस और रिकॉनेसेंस करता है, रॉ का एक तैयारा जो है वो भी बॉर्डर के करीब एरियाज के अंदर सर्वेलेंस कर रहा था। इंडिया के कुछ जासूसी वाले ड्रोन्स, इंडिया की अपनी मिलिट्री की मूवमेंट, और सिंदूर ऑपरेशन के दौरान भी दे ट्राइड के कोई शरारत करें, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी तैयार बैठे हैं। अभी सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि टेंशंस बढ़ाई जाएं, जंग की तरफ शायद ये लोग ना जाएं, लेकिन टेंशंस बढ़ाई जाएं कि जी पाकिस्तान के ईस्टर्न और वेस्टर्न महाज पर भी टेंशंस हैं, पाकिस्तान में टेररिज्म भी हो रहा है, और दुनिया को शायद ये चेहरा दिखाना चाहते हैं कि जी वारदात डले कोई, और पाकिस्तान का ये जो एक आलमी तशख्खुस उजागर हो रहा है इसे सैबोटाज किया जा सके। लेकिन इंडिया जो है वो इस सब में कुछ हासिल नहीं कर पाएगा, और ये एक रियलिटी है, भारत को इस सब में मुंह की खानी पड़ेगी। हम हक और सच का परचम और अमन और शांति और सुकून और प्यार और मोहब्बत का मैसेज लेकर पूरी दुनिया में निकले हैं, और हमारा ये मैसेज तो आगे बढ़ेगा। हम आलमी अमन भी कायम करवाएंगे और अपना दिफा करना भी जानते हैं। और भारत का ये जो प्रोपेगेंडा होता है मकबूजा वादी में होने वाली डेवलपमेंट्स को पाकिस्तान के साथ जोड़ने का, इस प्रोपेगेंडे को पाकिस्तान जो है वो हिट भी करेगा, और ये प्रोपेगेंडा जो है इसे गलत भी साबित किया जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।